Hi to all my beautiful, oh my god, Virgos, welcome back to your reading and welcome back to your channel Virgos welcome। सो आज की जो रीडिंग है वो उसमें मैं देखने वाली हूँ कन्या राशि वालों के लिए कि आपके लाइफ में कौन सा फीचरिंग मोमेंट होने वाला है, कौन सा फेटेड इंसिडेंट होने वाला है, मोमेंट होने वाला है, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं और बदलाव होने वाला है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज, सरप्राइज और टैरो की गाइडेंस रहने वाली है। 4 से 14 मई के बीच की क्या प्रोफाउंड एनर्जी होगी। कार्ड्स मैंने लिए हैं बहुत सारे, हर एक चीज़ को मैं चेकआउट करने वाली हूँ एंड जितना क्रिस्प हो सकता है उतना मैं रीडिंग रखूंगी। तो लेट अस सी कि वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है फॉर 4 से 14 की एनर्जी वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। ओह, पहले ही का डेविल। तो सबसे पहले तो ये जान लो, आपके लिए इस समय एनर्जी क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। इस समय हो सकता है कि नज़र, दोष वगैरह जो है, इविल आइज से आप सराउंडेड रह सकते हो, बट यहाँ पे आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और आपको खुद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा करना होगा, जैसे अपना नज़र वगैरह उतारना होगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ डेफिनेटली आपको करनी होगी जिससे आप नेगेटिविटी से दूर रह सको। यहाँ चांसेस इस समय ये है कि इविल आइज, हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो तो किसी की नज़र लग सकती है। आप अपने आप को बहुत टाइम के बाद सजा रहे हो, संवार रहे हो, तैयार कर रहे हो, उसमें हो सकता है कि कोई स्पेसिफिकली कोई फ्रेंड से आप मिलने जा रहे हो जो आपके क्लोज है, ठीक है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी नज़र लग सकती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बिकॉज आप नहीं जानते हो कि आप किससे मिल रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, वो कैसी एनर्जी कैरी कर रहा हो सकता है कि उस पर्सन का इंटेंशन वैसा ना हो, बट वो पर्सन जनरली ऐसी एनर्जी कैरी करता है, तो आप वहाँ से वो एनर्जी कैच कर सकते हो। तो आपको इस समय में कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान रखना होगा, नेगेटिविटी और इविल आई से अपने आप को बचा के रखना होगा, ठीक है। और आपका जो भी प्लान है, जो भी गोल्स है, उसको सीक्रेट ही यहाँ पे रखना, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे जो आपके अंदर फीलिंग्स चल रही है वो चलेगी कि आप अपनी लाइफ में क्या और बदलाव कर सकते हो, क्या आप अपनी फैमिली के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, फैमिली को कैसे और कंफर्ट दे सकते हो। तो ये सारी एनर्जीज में चलते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल अलॉन्ग आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी चलती रहेगी, बट यहाँ पे प्रायोरिटाइज आप अपने फैमिली को करोगे। कहीं ना कहीं ये वो समय है जहाँ पे कि आप अपना प्रॉब्लम जो है वो साइड में रख के फैमिली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अच्छा, फैमिली में इसको ये दिक्कत हो रहा है, अच्छा फैमिली के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा फैमिली को मैं ऐसे कैसे कंफर्ट दे सकता हूँ, कैसे लव और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यही एनर्जी आपको फैमिली से भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ ये एनर्जी शेयर कर रहे हो और आपके लिए ये एनर्जी प्रोमिनेंट रहने वाली है। आपके लिए ये समय आप लोगों के लिए कि जो भी आपका लाइफ में जिसे बैकबोन कहते हैं या आपको एम्पावर करता है, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपका फैमिली हो सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम आपको ऐसा लगेगा जिसके होने से आप हर एक चीज़ को, चाहे वो नेगेटिविटी हो, नेगेटिव पर्सन हो, इविल आई हो, टॉक्सिसिटी हो, वो सब कुछ को आप लाइफ में ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी चीज़ आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्पाइसी टर्निंग पॉइंट आपके लिए दिखाई दे रहा है, कोई सरप्राइज मैसेज आ सकता है, कॉल टेक्स्ट आपके लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनकाउंटर करोगे जहाँ से कि आपको आपका डायरेक्शन चेंज या फिर शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। आप अपना जो डेली डेली रूटीन है ना, डेली स्ट्रक्चर है ना, या फिर डेली हैबिट है, या फिर आपकी जो भी चीज़ को, फिजिकल हेल्थ को या इम्पैक्ट कर रहा है, उसको आप रीस्ट्रक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसको और ज़्यादा गहराई से समझते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको अपने बॉडी का कोई स्पेसिफिक चीज़ चेंज करना हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको हेयर चेंज करना हो सकता है, आपको अपना स्किन कम्प्लेक्शन का कलर चेंज करना हो सकता है, स्किन टेक्सचर चेंज करना हो सकता है, यहाँ पे ग्रूमिंग चेंज करनी हो सकती है। आपको ऐसा रियलाइजेशन हो सकता है कि मुझे, अच्छा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट मैं ये चीज़ कर लूँ तो और भी ज़्यादा मैं अच्छा बेटर फील करूँगा। तो वैसा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है इस समय में, ठीक है। या छोटे-छोटे स्टेप्स लेने से आपका काम बनेगा। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटम जंप यहाँ पे हो रहा है या कोई बड़ा कर रहे हो। ये स्मॉल अपॉर्च्युनिटीज़, ये स्मॉल एक्ट, स्मॉल एक्शंस, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेंगी। हो सकता है कि किसी को आप मदद कर रहे हो, आपका कोई छोटा-सा जेस्चर ही, ठीक है? आपका हो सकता है किसी को आप पानी ला के दे रहे हो, किसी के लिए कॉफ़ी बना दे रहे हो, किसी का कोई सामान खो गया वो दे रहे हो। आई थिंक छोटा-छोटा जेस्चर यहाँ पे ना लोगों का आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप एक बहुत चिलिंग पर्सनैलिटी लोगों के नज़र में बनते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग ऐसा गॉसिप कर सकते हैं आपके पीछे, ठीक है? कि आप बहुत चिल्ड पर्सनैलिटी हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हैप्पी एंडिंग, ये वो कार्ड है जो बता रहा है ना कि आपकी लाइफ में ना हो सकता है कुछ लोगों का, आपके पार्टनर के साथ आपका, जैसे कि कहते हैं ना, फाइनल ये हो रहा है, लाइक पैचअप हो रहा है, या फिर कनेक्ट, या फिर शादी की बात हो रही है, एंगेजमेंट की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात हो रही है। एक फाइनल चीज़, एक फाइनल मूव आपके पर्सन की तरफ से इस समय आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आपको फुलफिल करेगा, ओके। कुछ लोगों का हैप्पी एंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैप्पी एंडिंग मतलब शादी, एंगेजमेंट, मैरिज, रिश्ते पक्के, बात होना, वो आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ओके।
और आपके कनेक्शन में आपके साथ आपके पार्टनर का हैप्पी एंडिंग होगा, ऐसा कमिटमेंट मिल सकता है आपको आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर जो है मैरिज, एंगेजमेंट और आगे के सीरियस चीज़ों को डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके कनेक्शन में जो चीज़ें हैं जिसके कारण आप दोनों का रिलेशनशिप हैप्पी एंडिंग हो, रिलेशनशिप में स्मूथनेस हो, रिलेशनशिप में हार्मनी हो, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करो, वो बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन पे बातें होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन आप दोनों शेयर करोगे, आप और आपके पार्टनर, जिससे कि हर चीज़ जो है कि बदल जाएगी। ये कॉन्वर्सेशन आपने कई बार की हो सकती है, बट ये दिस टाइम दिस इज गुड, द थिंग्स आर वेरी सीरियस, क्योंकि ये करना ही करना है। दिस इज समथिंग कि आप लोग डिसाइड कर चुके हो साथ में ही रहना, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हो चुका है। तो एक सीरियस कन्वर्सेशन या सीरियस मूव की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है देखो यहाँ फर्स्ट मूव है, सॉरी, और इनिशिएटर की एनर्जी है। तो ये दोनों ही कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर, आपके जो भी लवर है, वो आपको लेके कॉन्फिडेंट प्लस पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो फर्स्ट मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में चल रहे हो ना, तो आपके पार्टनर का यहाँ पे पहला मूव आ सकता है, कॉल, टेक्स्ट मैसेज या फिर मीटिंग वो आपसे करना चाहते हैं, ऐसा आपको पता चल सकता है, ऐसा आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड कह रहा है रिटर्न, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिटर्न करे। 10-10 करके एनर्जी को क्लेम कर लो तुरंत। पास्ट की एनर्जी को फिर से, आप पास्ट का कोई पर्सन वापस से रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये कार्ड आपके लवर के लिए आया है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके क्रश, एडमायरर, बेस्टी या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है इस समय में कोई सेकंड चांस मांग रहा है, या आप किसी को सेकंड चांस देने के मूड में दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके से आपको कन्विंस किया जा रहा है कि रीस्टार्ट पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है रीस्टार्ट करने की, ठीक है। कन्या राशि वालों, और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी कन्या राशि वालों की और क्या एनर्जी होने वाली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी गार्डियन एंजल्स हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाले हैं, आपको आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट करेंगे ये सारी एनर्जीज से, जो भी नेगेटिविटी की बात हुई है। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए एनर्जी वापस से आ गई है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इवल आई है, जिससे कि आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। इस समय नेगेटिव लोग, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव पीपल आपके ऊपर हावी रह सकते हैं। तो इनसे आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, क्योंकि गार्डियन एंजल्स भी आपको ट्रस्ट कर रहे हैं इस समय में, और कॉर्ड कटिंग भी करने का पावर आपके पास है। तो डेफिनेटली यू शुड डू, नॉट शुड, यू मस्ट डू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड और क्या एनर्जी है 4 से 14 मई की, 4 से 14 मई की और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। आई बिलीव यू रियली गॉन, आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई किसी के लाइफ से आप निकल गए हो, ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, किसी के लाइफ से आप निकल गए हो, एंड उस पर्सन को शायद यकीन नहीं हो रहा है, और फिर भी मैंने कहा ना यकीन नहीं हो रहा, और वो फेथफुली हो सकता है कि अभी भी आपका कोई वेट कर रहा है इस समय में। वाओ वाओ, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे दिखाई दे रहा, सेम कार्ड है अलग अलग टैरो से। हो सकता है कि कोई आपके ऊपर रिलाई कर रहा है कि आप पहला मूव लो। तो ये कोई पास्ट के पर्सन हो सकता है जिसको ऐसा फील हो रहा है कि आप चले गए हो। ये फ्रेंड भी हो सकता है, कि हो सकता है किसी दोस्त से आपकी दोस्ती टूट गई हो, फ्रेंड से टूट गई हो, बातचीत बंद हो गई हो, और हो सकता है कि कोई ना कोई ईगो इशू है, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, बट किसी को यकीन है कि आप उनके लाइफ में वापस आओगे, ठीक है। आप अपने अंदर झाँकोगे, क्योंकि गलती आपकी थी, आपने ओवर थिंक किया, आपने बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज किया। ओके, यहाँ कुछ ना कुछ न्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेबी भी दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली एनर्जी दिखाई दे रही है। बच्चे से रिलेटेड, आपके बच्चे से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, लाइक, या फिर न्यू बॉर्न बेबीज भी हो सकते हैं। बच्चे से रिलेटेड मतलब मैं कह रही हूँ कि आपके बाल बच्चे अगर होंगे तो उनका कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो उसकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप हील हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई हवन वगैरह, पूजन वगैरह यहाँ पे हो सकता है, आप प्लान कर सकते हो। 7 हॉर्स पेंटिंग आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैरिज आपके घर में हो रही है, या आपकी खुद की हो रही है, या कोई भी ऑस्पिशियस फंक्शन में जो है कि कन्या राशि वालों आप जा सकते हो। सन की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो कन्या राशि वालों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इस समय के लिए आपके लिए दिखाई दे रही हैं। So this was your reading and your message. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care, my beautiful people.